विजय भी आया है। मम्मी जी, आपकी तबीयत ठीक है? बुखार मुझे हुआ है। बुखार आपको होता है और तबीयत उनकी खराब हो जाती है। मैं और आपका बेटा ये जानते हैं। मेरा कोई बेटा नहीं है। समझ में नहीं आता कि सॉरी बोलूं तो कैसे बोलूं। मेरे बाबा मेरे सब कुछ है। पूजा और मुझे घर छोड़े हुए पूरा 1 साल हो गया है। मां पहले हर साल हम दोनों का बर्थडे एक त्योहार की तरह मनाती थी। आज सब सुनसान है। वो हमें घर में कदम तक नहीं रखने देते और आज भी वही हुआ। छे, वो भी मेरी तरह एक नंबर के जिद्दी हैं। पर विजय, तुम तो बिल्कुल भी जिद्दी नहीं हो। आप भी ना सर, वो मुझे समझना ही नहीं चाहते हैं। वो उसूलों के पक्के हैं तो मैं भी हूं। मेरे रगों में उन्हीं का खून है। रिलैक्स विजय। एमएलए साहब को पैसे दे दिए ना, तुम्हें इंक्वायरी में क्लीन चिट मिलेगी। उसके बाद तुम गर्व से अपनी यूनिफॉर्म पहनना और सर उठा के उस घर में जाना। आफ्टर ऑल तुम बेकसूर हो। जस्ट 8 to 10 days इंक्वायरी तुम्हारे हक में होगी। रिलैक्स मैन, हैव योर ड्रिंक, कम ऑन। और आपकी इंक्वायरी का क्या सर? हाँ, मेरी इंक्वायरी में सब ठीक ही होगा। ऐसे ही रहा ना तो एक दिन नक्सल एरिया में ट्रांसफर हो जाएगा। रिलैक्स रिलैक्स पद्मा, चिल। ट्रांसफर किस लिए सर? किसी और को प्रमोशन हुआ तो ट्रांसफर मेरा ही होगा। मुझे जाना ही होगा। वैसे आप दोनों एक साथ सस्पेंड हुए थे ना? सस्पेंड नहीं पद्मा, डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। एक ही बात है। एक बात बताइए, आपने कहा विजय का काम 10 दिन में हो जाएगा, तो आपका ट्रांसफर क्यों होगा? अब दोनों बातें अलग है पद्मा। आप दोनों पुलिस में ही है ना? पद्मा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज विजय का हैप्पी बर्थडे है। हमने उसे डिनर पे बुलाया है। अपनी लव स्टोरी सुना के बोर करने के लिए नहीं बुलाया। ये ऐसे ही है पूजा, इनका कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही सुबह होगी फिर एमएलए और मिनिस्टर की माला जपेंगे। चलो विजय, खाना ठंडा हो जाएगा। चलो भाई, मुझे अपनी डांट से और तुम्हें खाना खिलाकर मारेगी है। क्या कहा आपने? भूख लगी है, भूख लगी है। चलो चलो चलो। ला यही चलो। हाँ ठीक है, चलो। गाड़ी रोको। इधर आ। सलाम साहब। तू जेल से कब छूटा? बोले तो 10 दिन पहले ही छूटा ना। छोड़ा के भाग के बाहर आया? क्या साहब, साल भर से तो अंदर ही सड़ रहा था। वो क्या है? कुछ नहीं साहब, पेंट है। यहाँ ला। भंगारवाड़ी में पेंटिंग का काम शुरू किया साहब, वहीं से लेके जा रहा था। डब्बा खोल। देखो साहब, पेंट ही है। प्लास्टिक सेट के इधर क्यों गया था? डब्बों के लिए साहब, पेंट करने के लिए खाली डब्बे मांगते हैं ना। आज से हर रोज पुलिस स्टेशन में हाजिरी देके जाना। अरे काय को इतनी मच, अभी गांव भी जाने का है। शराफत का काम कर रहा हूँ ना आपके सामने। नहीं आया ना तो उल्टा टांग दूंगा, समझ गया? अरे साहब रहम करो ना अभी। अगर ये एक भी दिन नहीं आया तो लॉकअप डाल देना। अरे चलो। क्या साहब, सलाम भाई। जानता है इन पैकेट से हम क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं भाई? बॉम्ब बनाएंगे और दहशत फैलाएंगे। रास्ते में गाड़ी रोककर किससे बात कर रहा था? अपन काय को बात करेंगे? किसी से बात नहीं किया भाई।
ये डब्बा खोलकर क्या बता रहा था? कुछ नहीं बताया भाई, काय को डब्बा खोलेंगा? नहीं, वो पुलिस वाला था भाई, सस्पेंड हो चुका है, डरने का नहीं, कुछ नहीं कर सकता भाई। वो अगर देख लेता कि ये RDX है तो? नहीं देखा ना भाई, टेंशन नहीं लेने का भाई, कुछ नहीं होगा भाई, सच्ची बोल रहा भाई। भाई सुनो तो, भाई अरे भाई बोल रहा हूँ ना। ये पैसे रख। ठीक है भाई। और कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जा। जैसा आप बोलो भाई। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 भाई 3000 और लगेंगे। नहीं भाई, नहीं मांगते अपने को। अरे जरूरत थी तो पूछ के देखा, बाद में ले लेंगे, मैं टेंशन नहीं लेने का। चलता हूँ, सलाम भाई। हाँ बोलो। रॉब होटल पहुंच गया सर। रॉब होटल पहुंच गया है। क्यों? उसके लिए घर किराए पे लिया था ना? कुछ प्रॉब्लम थी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यूसुफ। जी साहब। खाना लगाओ। ठीक है। मेरे को एक बाइक और मारुति वैन चाहिए। मिल जाएगा साहब, पर चोरी की होनी चाहिए। संभाल के। ठीक है साहब। इस एड्रेस पे पहुंचा देना। ठीक है साहब। जरा ये देना। इतना सारा ग्लिसरीन क्या करेगा? गांधीनगर में अपने भाई को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसके लिए चाहिए। 40,000 लगेगा। हाँ ठीक है, देता हूँ। कब मिलेगा? 2 दिन बाद ले जाना। हाँ ठीक है। श्रीनी कालिया जेब काटना, गाड़ियां और बाइक चोरी करना, यही इसका धंधा है। ये और इसके लड़के पूरे इलाके में ऐसी गाड़ियों पर नजर रखते हैं जो दिखने में बहुत पुरानी और खस्ता हाल हो। करीम कल पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने आया था? नहीं सर। प्लास्टिक सेठ के पास लेकर चलो। क्या कर रहा है रे वो? सफेद डब्बा नीचे रख, नीचे रख सफेद डब्बा। अरे नीला ऊपर रखने। कितने साल से काम कर रहा है? नमस्ते साहब, 2 चाय बोल जल्दी, मलाई मार के। करीम तेरे पास किस काम से आया था? कौन करीम सर? ये मणि जेल से छूटने के बाद काम मांगने आया था। जबरदस्ती मुझसे पैसा भी मांग रहा था। डब्बों के लिए साहब, पेंट करने के लिए खाली डब्बे मांगते हैं ना। मेरी बाइक? सर मेरी बाइक मिल तो जाएगी ना? हाँ,
चोर को कंप्लेन कर, क्योंकि तू तो खुद ही पुलिस वाला है ना। मूर्ति, इसको रेडी कर। सर ये कौन है? वही जिसने तेरी बाइक चुराई। चल अभी सर को बता दे बाइक किधर है, छोड़ देंगे तेरे को। ए, बोल मेरी बाइक कहाँ है? ये दूसरे केस में आया है। इसको रेडी करेगा? कुछ समझा नहीं। चल। मर गया। तेरे प्लास्टिक को जलाऊंगा तो पिघल के जमीन पर गिर जाएगा, और तेरे को जलाऊंगा तो पल भर में राख बन जाएगा। बोल। करीम तेरे पास क्यों आया था? बताता हूँ। RDX, वो RDX लेने आया था, लेकिन मैंने बोला मेरे पास नहीं है। मैंने वो काम छोड़ दिया है। माँ कसम, इसके अलावा कुछ नहीं जानता साहब। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो साहब, माफ कर दो ना। ये करीम कहाँ पर है? फरार है सर। प्लास्टिक सेट? वो मेरी कस्टडी में। मुझे शुरू से ही उस पर डाउट था सर। सर, यस सर, आई बी देयर सर। सर, कमिश्नर, मैं ये मैटर उनके साथ डिस्कस करूंगा। कुछ और बताना है तुम्हें? ओफो विजय, तुम ये बात मुझे पहले बता देते तो मैं पैसे किसी और के हाथ भिजवा देता। हाँ, वो रवि एक नंबर का मेंटल केस है। अब तुम भला 40 लाख लाओगे कहां से? ठीक है, मैं कुछ बहाना बनाकर उससे थोड़ा टाइम और ले लूंगा। हमें बहुत संभल कर रहना होगा विजय। क्लीन चिट मिलने से पहले ही हमें कहीं सस्पेंड न कर दिया जाए। वैसे भी वो जॉनी का एनकाउंटर भूले नहीं है। हर कदम ध्यान से रखना होगा। श्योर सर।